प्रदेश के कानपुर नगर पर्रा क्षेत्र के अंतर्गत कर रही सब्जी मंडी में एक ऐसा प्रशिक्षण संस्थान है जहां की बच्चों को दी जाती है ट्रेनिंग। उनके उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के कई सैकड़ों लेवल के परिवार जुड़े हुए हैं इस प्रशिक्षण भवन से, जहां की एचएल ताइक्वांडो क्लब के नाम से जाना जाता है। वहां पर कई ऐसे सदस्य जुड़े हुए हैं, कई ऐसे परिवार जुड़े हुए हैं जहाँ की बच्चों को दी जाती है शिक्षा और संस्थान। आप जुड़े रहे, आके लेके चलते हैं आपको। जी, मेरा नाम राज वर्मा और जो एकेडमी चला रहे हैं, एकेडमी का पूरा नाम जी, इस एकेडमी का पूरा नाम है हैप्पी लाइफ ताइक्वांडो क्लब, खुशहाल जीवन में मार्शल आर्ट सीखने का तरीका। कितने वर्षों से यहाँ पे चला रहे हैं? सर ये मुझे 12वीं साल है, 11 साल हो चुके। 12वीं साल के उपलक्ष्य में नए वर्ष में बच्चों का प्रोग्राम बनाया हुआ है और यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, पेरेंट्स मीटिंग और अन्य प्रकार की मार्शल आर्ट की जानकारियाँ दी जा रही है। कब तक चलाएगा? सर ये अब हमारे जीवन में नहीं होगा, चलता ही रहेगा। इसके लिए चंडीगढ़ भी आपके जी 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 सर, हमारे साथ में हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई अमित भारद्वाज जी, हमारे उनके बड़े भाई सुधीर भारद्वाज जी और हमारे कई मीडिया कर्मी, हमारे सीनियर से फिरोज अहमद सर और जगदीश नारायण सर, गिरीश राठौर सर, इस्माइल हसन सर, हमारे साथ बहुत बड़ी लॉबी है सर। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि दक्षिण क्षेत्र में ताइक्वांडो को, मार्शल आर्ट्स को बच्चों को संपूर्ण तरीके से सिखा के उनको इंटरनेशनल लेवल तक, ओलंपिक लेवल तक लेके जाने का मिला। इस क्लब को चलाने के लिए आपको कोई खास मकसद? जी सर, हमारा खास मकसद है कि दक्षिण क्षेत्र में ताइक्वांडो स्पोर्ट्स को, मार्शल आर्ट्स को नहीं जाना जाता था। इस क्षेत्र में हमको इस चीज़ को जनवाना है जिससे आने वाली आपदाओं और लड़कियाँ सुरक्षा के तरीके सीख सकें और अपना खुद का बचाव कर सकें। ये हमारा मेन मकसद है। आपके इस क्लब में कितने पदाधिकारी हैं? सर हमारे इस क्लब में यहाँ से लेके 3 ब्रांचेस हमारे एचएल ताइक्वांडो क्लब की, जिसमें से 25 पदाधिकारी हैं। आपकी ब्रांचें कानपुर में कितनी हैं? हमारी कानपुर में 4 ब्रांचें हैं और कानपुर देहात में 2 ब्रांचें हैं। कानपुर के अलावा भी ये आपका कहाँ कहाँ फैला हुआ है? जी सर, कानपुर देहात में अकबरपुर में फैला हुआ है, रनिया में फैला हुआ है और अभी हम महाराजपुर में न्यू ब्रांच चालू करने जा रहे हैं। अभी आपके इस क्लास में आपके पास जो बच्चे हैं, कितने बच्चे होंगे सब? हमारे इस क्लास में 70 से 75 बच्चे हैं। 70 से 75? जी सर। क्या रिस्पॉन्स बच्चों को सही मिला? जी सर, ये हमारा क्या आज उनके गार्जियन खुश हैं? जी सर, हमारे गार्जियंस खुश हैं और बच्चे बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज के 3 साल 4 साल पहले जब हमने यहाँ पे मीटिंग डाली थी, शुरुआत की थी इस ब्रांच की, तो महज 7 या 8 बच्चे थे और आज 14 साल है, 70 से 75 बच्चे। जो अपने एकेडमी के लिए बोलना चाहेंगे? ये राज की हमारी एकेडमी जो ये बहुत ही मेहनती है, अपनी मेहनत से इसने बनाया है, किसी ने इसकी मदद नहीं की शुरू से ही। आज वो इस मुकाम में अपनी मेहनत की वजह से पहुंचा है और इसका प्यार है जो वो सबके दिलों में छा चुका है। हम लोगों को ये कुछ नहीं करता, मगर हमारी इसकी मोहब्बत है जो हमको खींच के यहाँ पे ले आती है। हम इनके लिए इतना ही कहने चाहेंगे, इन्होंने जो किया है कि रेत में नाम लिखने से क्या फ़ायदा, रेत में नाम लिखने से क्या फ़ायदा, एक दिन तूफान आएगा, सब मिट जाएगा। लिखना है तो दिलों में लिखो, जो मरते दम तक न मिट पाए, जो राज ने लिखा। 78 से हम लोग सिखा रहे हैं। कम से कम हम दोनों मिल के कम से कम 25-30 लाख बच्चों को सिखाते हैं। और हम लोग की ब्रांचेस क्या कहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कई स्टेट, कई डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। पहले तो अपना यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात है, महाराष्ट्र है। आपका इंडियाटो मार्शल आर्ट्स के नाम से, हमारा गोल्ड स्टार के नाम से, गोल्ड स्टार शोतोकान कराटे टू एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फाउंडर, संस्थापक एक ही चीज़। आपसे राज वर्मा ने एक बात कही थी कि मेरी उम्र पूरा इसमें गुजरनी है, तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग की गुजर गई है। 45 साल हो गए हम लोग को सिखाते हुए, अब बाकी के 45 साल ये गुजार देंगे अपने साथ और बच्चों को लेकर। थैंक यू। प्रदान किया गया है, जो कि अभी तक मैंने देखा कि इस क्लब में आपको एक ब्रह्मा दर्जा पे बैठाला गया है, क्योंकि मार्शल और ताइक्वांडो ये आप बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, जो कि कई ब्रांचों और कई हजारों सैकड़ों बच्चों को आपने वो रास्ता दिखाया जो आज एक किसी न किसी मुकाम पर है। आप क्या देना चाहेंगे? आप कौन सा ऐसा एसएमएस देना चाहेंगे इस आम जनता को, उन जनता के गार्जियनों को, जिससे और भी लोग देखकर अपने अंदर बदलाव ला सके? बताइए। थैंक यू। सबसे पहले तो हम राज वर्मा जी को थैंक यू करेंगे कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया। मैं जगदीश नारायण कानपुर कराटे एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और कानपुर वुशु संघ, जो कि चाइनीज़ मार्शल आर्ट है, उसका प्रेसिडेंट हूँ, ग्रीन पार्क में चलती है। और ताइक्वांडो हमारा
शुरू से मनपसंद गेम रहा है, क्योंकि इसकी किकें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। पंच से 4 गुना ज़्यादा पावर पैरों में होता है, और हम हमेशा से ताइक्वांडो के प्रशंसक रहे। हम लोगों ने जब शुरू किया तो ये मार धाड़ की आर्ट थी, गार्जियन अपने बच्चों को नहीं लाते थे। फिर धीरे धीरे उनको बताया गया कि मेंटली फिजिकली फिटनेस आती है, बच्चा तनाव को बर्दाश्त कर सकता है, एक डिसिप्लिन आती है। और सबसे बड़ी बात है, ताइक्वांडो को ओलंपिक कमेटी ने भी मान्यता दी है, स्कूल गेम फेडरेशन में भी है, और भारत सरकार इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्नशील है। हमारे यहाँ में वहाँ पर भी चल रहा है। तो कुल मिला के हम गार्जियन को ये बताना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को निश्चित रूप से लाएं। अगर आप अपने बच्चे को कोई भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कुछ भी बनाना चाहते हैं तो इसकी ट्रेनिंग ज़रूर लें। चीन, जापान, कोरिया की प्रोग्रेस का राज भी मार्शल आर्ट है। वहाँ पर बच्चों को स्कूल लेवल से सिखाया जाता है, तो उनकी चहुमुखी ग्रोथ होती है। और हमें खुशी इस बात की, हम लोगों ने तो अपना जीवन गुजार दिया। एक अच्छे कोच की, युवा कोच की ज़रूरत थी, तो राज वर्मा और अपने विनीत और ये फिरोज भाई, इन लोगों ने जो साउथ में किया, हम लोग तो शहर में ही थे, देहात की तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे कि वहाँ कौन सिखाएगा, लेकिन राज वर्मा ने कमाल कर दिया कि देहातों में भी सिखाया। इसके लिए हम सब कानपुर के जो कोचेज़ हैं, पदाधिकारी हैं, इनके एहसानमंद हैं। और आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा इसी तरीके से हाईलाइट कीजिए। बच्चे बहुत अच्छा जीत रहे हैं और ये लोग बहुत आगे जाएंगे, हमें विश्वास है। थैंक यू। हमारा एक मानना ये है, एक छोटा सा सवाल है हमारा जी जी, कि आप जो मार्गदर्शन बच्चों को दे रहे हैं, जिससे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, और यहाँ के सारे पदाधिकारी या बच्चों के गार्जियनों जी, जो आपको एक ब्रह्मा दर्जे पर बैठाना है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मुझे लगता है कि हमारे गुरुओं ने जो ट्रेनिंग दी थी, मैं 2:30 बजे सुबह उठता था, 3 बजे मोती झील जाता था, 1 घंटा योगा करता था, और 12-15 घंटे इस आर्ट को मैंने दिया। और उसी का जो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है सफलता का, हार्ड वर्क और एक गोल को अचीव करना। हमने जैसा बताया कि उस समय तो मान्यता भी नहीं थी इसको खेल के रूप में, तो हम लोगों ने जो मेहनत की और आज जो फलीभूत हो रहा है, तो अगर गार्जियन हमें मान सम्मान दे रहे हैं और ये दे रहे हैं तो उसका हम दिल से आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे ही नेतृत्व में देख फल फूल रहा है, और इन सब बच्चों का और राज जी का जैसे जो है ये इवनिंग क्लासेस रहती है, इन क्लासों पे जैसा सहयोग रहता है, भरपूर्ण मतलब प्रयास किया जाए। मैं वर्तमान में प्रधानाचार्य पद हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरी लड़की भी यहाँ पे है। इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने अपनी लड़की को भी यहाँ एडमिशन करवाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा। संतोष कुमार गुप्ता। सही से करो, पहले माइक सही से, थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज। आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको अपना बच्चा यहाँ भेजकर? अच्छा फील हो रहा है? चलिए सो चीज बताइए, आप लोगों को शिक्षा ज्वाइन करके कैसा महसूस हो रहा है?